Good morning, and we are going to start the first lesson of class ninth, which name is Tom Sawyer, and it is written by Mark Twain. मतलब ये हुआ कि ये जो लेसन है, पहला लेसन है जो मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया, उस लेसन का नाम है टॉम सायर। इसमें एक कहानी है छोटे बच्चे की जो बहुत ही शरारती रहता है। वो काम करना नहीं चाहता है, पर वह कुछ गलतियां करता है। उसकी जो उनकी एक तरह से मौसी जो होती हैं, वो एक तरह की सज़ा देती हैं, पनिशमेंट करती हैं उनको। तो वो आगे अपना काम करता है, और कैसे वो आगे अपनी बात को बढ़ाता है, कैसे बात को रखता है, क्या। तो ये सब बातों को आज इसमें हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है इन्होंने कामा में टॉम। टॉम मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कोई बुला रहा है, कोई पुकार रहा है। नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। किसी ने टॉम बोला और कोई आंसर नहीं आया। टॉम, फिर से टॉम, फिर से कोई उत्तर नहीं, नो आंसर। वेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है। कैन मतलब होता है सकना, वो कहाँ हो सकता है। अनपुली आस्क्ड हरसेल्फ, अनपुली ने अपने आप से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हियर, वह यहीं कहीं होना चाहिए। मस्ट, मस्ट का मतलब होता है चाहिए। जब अति आवश्यक चाहिए होता है तो वहाँ पे मस्ट का प्रयोग करते हैं। और जब एक नॉर्मल चाहिए होता है, जैसे उसे अपना काम करना चाहिए, तो ही शुड डू हिज वर्क, तो वहाँ पे आप शुड लगा सकते हैं, क्योंकि आप वो नॉर्मल चाहिए होता है। लेकिन अब किसी चीज़ को अगर चाहिए ही चाहिए, मीन्स अति आवश्यक वो चीज़ हो, तो वहाँ पे आप मस्ट का ही प्रयोग करते हैं। तो वह यहीं कहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। शी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे को गई। टू का मतलब यहाँ पे को होगा। वह दरवाजे को गई, चाहे दरवाजे तक गई वो। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, और उन्होंने बाहर बगीचे की तरफ उन्होंने देखा। एंड देन शाउटेड अगेन, और फिर से चिल्लाई, क्या। टॉम 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 और टॉम। नो आंसर, और फिर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, तो जो बूढ़ी औरत थी, इन पुली के लिए प्रयोग किया गया है। तो स्टूड यानी कि खड़ी हो गई। स्टैंड मतलब खड़ा होना होता है, स्टूड मतलब खड़ी हो गई। थॉटफुली सोच में, एक सोचते हुए वो वहाँ पे खड़ी हो गई। सडनली सी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, अचानक उन्होंने एक आवाज़ अपने पीछे सुनी। वह एक आवाज़ अपने पीछे सुनती हैं, वो सुनी। सी टर्न राउंड क्विकली, वह अचानक से तुरंत ही अपने मुड़ गई। एक तरह से गोल में मुड़ना, वृत्त के आकार में मुड़ जाना, अपनी जगह से तुरंत ही मुड़ जाना, उसको बोलते हैं टर्न राउंड क्विकली। तो वो अपनी जगह से जैसे पीछे देखने के तुरंत वो मुड़ गई। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, वहाँ टॉम क्या था, टॉम जो अलमारी था उसके दरवाजे के पास टॉम था। देयर वॉज जाम ऑल अराउंड हिज माउथ, तो उसके मुंह के चारों तरफ जैम यानी कि मुरब्बा लगा हुआ था। फिर से आगे देखिए, तो ये पूछती हैं व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे भले ही कंटिन्यूस का टेंस आएगा कि क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। अनपुली आस्क्ड एंग्रली, और यह बात वह बहुत ही गुस्से से पूछी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये होगा। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने आंसर नहीं दिया यानी कि उत्तर नहीं दिया। सी वेंट ऑन, वेंट ऑन मतलब जारी रखी, अपनी बातों को जारी रखना। यहाँ पे वेंट ऑन मतलब होता है जारी रखना। और सिर्फ वेंट दिया होता तो वहाँ पे मतलब गया हो जाती, चाहे गई हो जाती। लेकिन वेंट ऑन दिया है तो उसका मतलब ये होगा कि वो अपनी बात को जारी रखे। तो अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोलती है, यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुम फिर से मुरब्बा चुरा रहे हो। डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट हैवेंट, ये मुझे मत कहना, मुझे ये मत कहना कि तुम नहीं चुरा रहे थे, तुम चुरा रहे थे ना, ये अर्थ होगा। आई टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम द कपबोर्ड, मैंने तुमसे सैकड़ों बार कहा है कि उस अलमारी से दूर रहा करो। सैकड़ों बार, जब आप किसी नंबर में आप टाइम्स जोड़ देते हैं तो आप में बार हो जाता है। जैसे 2 टाइम्स 2 बार, 3 टाइम्स 3 बार, 1000 टाइम्स 1000 बार। तो जब भी आप किसी नंबर में आप टाइम्स जोड़ देंगे तो वहाँ पे वो बार का अर्थ दे देगा, कितनी बार वो हो जाता है, जितनी बार आप चाहें। तो मैंने तुमसे सैकड़ों बार कहा है कि उस अलमारी से दूर रहने के लिए, मैंने तुमसे सैकड़ों बार कहा है। विच माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पोली टुक हर स्टिक एंड रेज इट हाई, आंट पोली जो अपनी छड़ी उठाती हैं, लेती हैं। एंड रेज, रेज मतलब होता है उठाना, ऊपर उठाती हैं। हाई
ऊंचाई तक। शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, और वह टॉम को तेज मारने वाली थी। हार्ड अबाउट टू का मतलब होता है वाला था, वाली थी। जैसे ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है। ही इज़ अबाउट टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने वाला है। तो जब भी अबाउट टू का मतलब होता है वाला है होता है, फिर अगर वाज अबाउट टू कर देंगे तो वाला था हो जाएगा। तो ये इजे मार वाज फिर बदल देंगे तो वहाँ पे वाला है या फिर वाला था हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था, और इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ हम अगले में देखेंगे। तब तक के लिए please like the video and share, and also comment, subscribe the channel, and take care of yourself.